लाल जी वर्मा, क्या बोल रहे थे आप? मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न है और अकेले उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न है। विषय क्या है? मान्यवर, विषय यह है मान्यवर कि जैसे हम आईएएस की परीक्षा होती, एक बार परीक्षा होती है, बीच में कोई दूसरी परीक्षा नहीं होती। शिक्षकों की नियुक्ति एक बार उनके क्वालिफिकेशन का आधार पर होती है, बीच में दूसरी कोई परीक्षा नहीं होती। अगर नियमावली में चेंज किया गया तो जब से चेंज किया उसके बाद नियुक्त होने वाले अध्यापकों पर वो लागू होता है। प्राथमिक और मिडिल क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जो 2009 के पहले जिनकी भर्ती हुई, उस समय के क्वालिफिकेशन के आधार पर उनकी भर्ती हुई। 2009 में नया शिक्षा अधिनियम बना, वो जो उसके बाद लागू होना था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि जो 2009 के पहले भी शिक्षक नियुक्त थे उनको फिर टीईटी की परीक्षा देना होगा। अगर कोई वकील वकालत पढ़ के जज बना है, अगर उससे कहा जाए फिर से आप एलएलबी की परीक्षा पास करिए, तो ये निश्चित रूप से अन्याय है। उसी तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय है जो 10,000 साल से 20 साल से अध्यापन का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, इस पर मान्यवर इसमें संशोधन करके जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उन पर ये लागू न हो, ऐसा एक संशोधन लाया जाए। सदन में एक संशोधन लाया जाए कि जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा देना न पड़े, इसलिए कि हम मान लिया हम लोकसभा में चुनकर ओके। आपने पूरा वीडियो देखा। संसद में गूंजा शिक्षकों का दर्द, टेट अनिवार्यता और 25 लाख शिक्षकों के भविष्य का सवाल। और आपने जो सांसद महोदय ने जो संसद में कहा है वो हमारा वीडियो को देखिएगा आप लोग जो है, ठीक है। वो वीडियो के बहुत सारे ऐसे लाइन है जो हम पहली बार बोले थे, अब सारा दुनिया यही बात कर रहा है कि इम्पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। और जो जज का उदाहरण दिया, ठीक है, वकील का उदाहरण दिया, वो तो हमारा ही उदाहरण था, हमने ही पहले इसका आवाज़ उठाया। और ये सच बात है, कोई भी उठाए, लेकिन आपकी जो शिक्षकों का दर्द है वो हमारे चैनल के माध्यम से या संसद में या शिक्षक संघ में ये गूंज रहा है, ठीक है दोस्तों। यह केवल एक नियम का विवाद नहीं है, लाखों परिवारों का संकट है। 25 लाख पूरे देश में प्रभावित है शिक्षक, 2 लाख केवल उत्तर प्रदेश में प्रभावित है शिक्षक। 10 से 20 साल इन शिक्षकों का निष्ठावान सेवा काल का ये एक प्रकार के पनिशमेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट दिया हुआ है। रोजगार का शाश्वत नियम, योग्यता एक बार, सेवा जीवन भर। प्रारंभिक योग्यता, नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता को पूरा करना, तो बीच में किसी अन्य परीक्षा की बाध्यता नहीं होती है, स्थायी नियुक्ति होती है। निर्बाध सेवा, अनुभव और निष्ठा के आधार पर निरंतर अध्यापन करने की जो है उन्हें पात्रता है। शिक्षकों की नियुक्ति इसी आधार पर हुई थी। यह नियम अन्य सभी सरकारी सेवाओं पर भी लागू होता है, याद रखिएगा। 2009 का शिक्षा अधिनियम और पीछे की ओर धकेला गया न्याय, ठीक है। 2009 से पहले जो आरटीई लागू हुआ था 2009 में, इसके पहले की नियुक्ति, नए नियम पुराने नियुक्तों पर थोपे गए। पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी टेट पास करना अनिवार्य कहा गया। सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है। एनसीटी, ठीक है, वो खुद कर रहा है, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, ठीक है, ये जो कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, नियम बनाने का ये जो संस्था है नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन जो है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और स्पीकर साहब कह रहे थे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कह दिया कि 2009 के पहले भी लागू होगा, 2009 के बाद लागू कैसे हो सकता है, ठीक है। दोहरे मापदंड है, प्रतिष्ठित पेशों के साथ एक तुलनात्मक विशेषण। आईएएस अधिकारी यूपीएससी पास करता है, सेवा के बीच पुनर्परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है। हाईकोर्ट जज वकालत की पढ़ाई करता है, एलएलबी करता है, ठीक है। जज बनने पर दोबारा एलएलबी नहीं करनी पड़ती है।
2009 से पूर्व नियुक्त शिक्षक तत्कालीन योग्यताएं पूरी की। हाँ, टेट अनिवार्य नहीं है। अगर कोई वकील वकालत पढ़ के जज बना है, अगर उससे कहा जाए कि फिर से आप एलएलबी की परीक्षा पास करिए, तो यह निश्चित रूप से अन्याय है। आज मान लीजिए टेट क्लियर कर लेंगे, हो सकता है एक नया चीज आए और कहे कि नहीं, टेट को हम नहीं मानेंगे, ये दूसरा वाला कोर्स आप करिए। एक पनिशेबल है, पनिश करने का तरीका है। 10 से 20 वर्षों के समर्पण को एक झटके में शून्य करना ये गलत बात है। 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों ने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया है। दशकों का व्यवहारिक अनुभव किसी भी नई पात्रता परीक्षा से कहीं अधिक मूल्यवान है। इन शिक्षकों को अयोग्य ठहराना केवल एक कानूनी त्रुटि नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी के गुरुओं का अपमान है। समझ आ रही बात? न्याय की पुनर्व्यवस्था, पुनर्स्थापना, संसद से कानून में संशोधन की सीधी मांग। ठीक है, एकमात्र समाधान है कानून में संशोधन लाया जाए। सदन में ऐसा संशोधन लाया जाए जो पहले से कार्यरत शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करे। टेट से पूर्ण छूट। 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट परीक्षा देने की बाध्यता से हमेशा के लिए मुक्त किया जाए। इस तरह जब आवाज उठेगा ना, याद रखिएगा, ऐसे ही आवाज उठेगा तो आपको न्याय मिल पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आप सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक मामले की सुनवाई होना है, त्रिपुरा वाला मामला। ठीक है, त्रिपुरा वाला मामला अभी है, सजल वाला जो है, सजल कुमार वर्सेस त्रिपुरा का मामला जो है। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन ने स्वीकार किया है, ठीक है, एक केस में उसमें कहा कि उनको एग्जामिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो 2009 के पहले वाले टीचर हैं, खुद नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन ने कहा है। ठीक है, वो मामला भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, प्रमाण के साथ बताएंगे। ठीक है, ये जो त्रिपुरा वाला मामला है वो भी हम लेकर आएंगे, और वो भी खुद ही सजल कुमार बोल रहा है। ठीक है, वो पूरा विवरण दे रहा है। ठीक है, जो एनसीटी है वो भी कह रहा है, वो भी प्रमाण दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी एफिडेविट के साथ दिया हुआ है। वो कहा है कि उनको टेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एफिडेविट दिया हुआ है। वो एफिडेविट को कॉपी भी आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आप टीचर हो, आप प्रभावित हो या नहीं हो, ये मायने नहीं रखता। मैं तो यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ, स्कूल का टीचर नहीं हूँ, प्राइवेट टीचर नहीं हूँ मैं, फिर भी इनकी आवाज़ उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं तो यूजीसी नेट की तैयारी कराता हूँ इसमें जो है, लेकिन मैं टेट की मुद्दा ला रहा हूँ, टेट की क्लासेस भी लूँगा। इसमें से 80% 90% जो टीचर हैं उनको मैं पास कराऊंगा। पास कराने की गारंटी मेरी, आपको विद्वान बनाने की गारंटी मेरी, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि मुझे पता है यूजीसी नेट में इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा सेटिंग आता है, मेरे बच्चे पास होते हैं, क्लियर करते हैं। इसमें तो एक मिनिमम मार्क्स लाना है आपको। ठीक है ना, 40% कितना परसेंट जो है मिनिमम मार्क लाना है। ठीक है, वो हम ले आएंगे। कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता है मेरा, मैं जो पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में आएगा। और मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे बनाना है, कैसे सोचना है, कैसे तुक्का लगाना है। आपका 100% क्लियर होगा। बस हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर ले भाई। ठीक है, लाइक करें। ठीक है, आपका ही ये चैनल है, आपका ही मुद्दे मैं उठाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।